बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 फिज़िक्स का एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ है, उसमें पहला वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश। आपको कह रहे हैं कि एक साइड पे फोर्स है और एक साइड पे डिस्प्लेसमेंट है। आप मुझे बताएं कि इनका वर्क डन कब जीरो होगा, किस एंगल के ऊपर। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है कि अगर एंगल आपका 90 हो तो W इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ 90। W इज इक्वल टू एफ एस काज 90 0। W इज इक्वल टू 0। वर्क डन आपके पास किस एंगल के ऊपर जीरो होगा? 90। 30 Newton force is exerted and a trolley moved a distance of 5 meter in direction of force। आपको कह रहे हैं कि एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 30 न्यूटन का। ठीक है, फोर्स लगाया है 30 न्यूटन का और ट्रॉली जो है वो आगे मूव कर रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। आप मुझे बताएं कि इसका वर्क कितना होगा। W इज इक्वल टू एफ डाटा, इस W इज इक्वल टू एफ कितना है 30 और इस कितना है 5, तो W इज इक्वल टू 150 जूल, ये इसका क्या होगा? वर्क होगा। इसके बाद आपके पास है इफ द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाय हाफ द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर ऑफ डेश। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक मोटर कार है, ठीक है, उसका पहले जो स्पीड था v, उसको मैंने हाफ कर दिया, v/2 कर दिया। आप मुझे बताएं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m ऑफ v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, v की जगह पे v/2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर और 1/2 से क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर 4। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर फिर बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, और नीचे क्या डिवाइड है 4, तो इनसे आपके पास आता है 1/4। इसके बाद आपके पास है एमसीक्यू नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। आपको कह रहे हैं कि इस तरह एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg, उसको हमने लिफ्ट किया है, हम उसको ऊपर लेके गए हैं और हाइट आपके पास कितना है, मास जो है वो 10 kg है और हाइट जो है वो कितना है 5 मीटर है। और हमें कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका फाइंड कर दें। फार्मूला आपके पास है P.E इज इक्वल टू mgh। P.E इज इक्वल टू m आपके पास कितना है 10 है और g आपके पास कितना है 9.8 है, हाइट आपके पास कितना है 5। तो P.E इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10, इससे क्या आता है 50 और 9.8 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नीचे जो है इसको 10 के ऊपर डिवाइड कर लें। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 8 आर 40, 5 9 आर 45, 45 और 4 49, इससे आता है 490 जूल। ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इफ द पेट्रोल इंजन डज 20 joule of useful work for every 100 joule of energy supplied to it, its efficiency will be dash। आपको कह रहे हैं कि अगर एक पेट्रोल का इंजन है, उसको हम इनपुट दे रहे हैं 100 जूल और वो हमें आउटपुट दे रहा है 20 जूल, तो आप मुझे इसकी इफ़िशियंसी बताएं। तो आप इस फार्मूले से निकालोगे ईटा इज इक्वल टू ई आउट डिवाइडेड बाई ई इन। ई आउट कितना है 20 और ई इन कितना है 100, और इनके साथ 100 को क्या कर लो, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लो, 100 और 100 कैंसिल। ईटा इज इक्वल टू 20 और परसेंटेज लगाओ 20%, ये इसका क्या है एफिशिएंसी है। इसके बाद है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश। किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की। किसकी, एनर्जी की।
इसके बाद है 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट। इसके बाद है हिरा वेटिंग 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकेंड टू रीच टू द टॉप ऑफ हिल 18 मीटर। हमें कह रहे हैं कि इस तरह एक ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर हेरा जो है वो चढ़ रही है और इस पहाड़ की हाइट जो है वो 18 मीटर है और टाइम जो है हेरा ने लिया है 90 सेकेंड और हेरा जो है उसका जो वेट है वो आपके पास कितना है 500 न्यूटन। आप मुझे बताएं हर एवरेज मसल पावर, इसकी मसल की जो पावर है आप मुझे बताएं। तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W किस चीज़ के बराबर है F डॉट H डिवाइडेड बाई T। यहाँ पे F दिया गया है 500 का 500 और हाइट दिया गया है 18 और नीचे आपके पास क्या है 90। ये सिफर इसके साथ कैंसल 9 1 जार 9 9 2 जार 18। तो P इज इक्वल टू 50,000 से क्या आता है 100 वाट। इसके बाद MCQs नंबर 9। अ मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 न्यूटन कंक्रीट स्लैब वर्टिकली अप। हमें कह रहे हैं कि एक मशीन है, ये कंक्रीट के स्लैब को ऊपर तक पहुंचा रहा है। इसका जो वेट है कंक्रीट स्लैब का वो है 200 न्यूटन और ये हम जिस हाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं वो हाइट आपके पास है 30 मीटर और इसने टाइम लिया है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक 10 सेकंड। आप मुझे बताएं द पावर ऑफ ए मशीन के मशीन की पावर क्या होगी। तो आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W बराबर है F डॉट H डिवाइडेड बाई T। F आपके पास कितना है 200 और H आपके पास कितना है 30। टाइम आपके पास कितना है 10 सेकेंड। टाइम 50 सेकेंड है, ठीक है। तो टाइम 50 सेकेंड कर ले। ये सिफर इसके साथ कैंसल 5 1 जार 5 और 200 को अगर आप 5 के ऊपर डिवाइड कर लो इनसे क्या आता है 40। तो P इज इक्वल टू 40 ज़रबे 30 से क्या आता है 120 वाट। ये आपके पास क्या है पावर है इस मशीन का, ठीक है।